Basically types of pricing strategy. टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पढ़ा भी था। और सबसे पहले क्या वो बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी का सबसे पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने मार्कअप प्राइसिंग एंड दूसरा टारगेट बेस्ड प्राइसिंग या टारगेट रिटर्न प्राइसिंग को पढ़ाई किया था। हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। आज हम दूसरे टाइप ऑफ प्राइसिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कुणाल, व्हाट इज द टारगेट बेस्ड प्राइसिंग? टारगेट रिटर्न प्राइसिंग या टारगेट बेस्ड प्राइसिंग क्या था? तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, और हमने उसमें कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किया था? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जिसके अंडर में हमने एक मार्कअप प्राइसिंग किया था और एक टारगेट रिटर्न प्राइसिंग किया था। नेक्स्ट हमने किया था कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। एंड हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, एंड हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द मार्कअप प्राइसिंग एंड टारगेट रिटर्न प्राइसिंग? हामिद, मुझे बताइए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग? अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग वो हो गया मैम, जो कंपटीशन जो माने कंपटीटर जो है उसके बेसिस पर उसका प्राइस देख के अपने आप को उस माने का प्राइस सेट करना, कि वो मतलब कि ज्यादा मार्जिन में बेच रहे हैं या कम मार्जिन में बेच रहे हैं, तो मैं ज्यादा अच्छा कम मार्जिन रख के ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं, बेच सकूं, सेल कर सकूं। ये होता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। यस मैम। मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है? ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है हामिद? मैम जो इसमें जो कॉस्ट बेस्ड वो हो गया, जो माने कि परसेंटेज माने प्रोडक्ट पर कितना परसेंटेज मार्जिन रख के वो बेचने का होता है मैम। ओके, और टारगेट बेस्ड प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में क्या हम कैलकुलेट करते हैं और क्या चीज? यस मैम, उसमें यूनिट कॉस्ट प्लस आरओआई इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय फोरकास्ट यूनिट सेल। तो ये जो आरओआई क्या है? आरओआई मैम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। यस मैम। कुछ कहना नहीं उसको, चलिए। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग वेयर वी आर बेसिकली हम लोग प्राइस वो चार्ज करेंगे प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटर या फिर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है। मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर हमारे सेम प्रोडक्ट जैसा कोई प्रोडक्ट के साथ डील करता है, और अगर उसका मोनोपोली है मार्केट में, तो ऐसे केस में प्राइस सेट करने का राइट उसके पास ही होता है, बेसिकली जिसके पास मोनोपोली है। हम उसी के प्राइस को देखते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी क्या करेंगे, मार्केट में सेट करते हैं। तो दैट इज अ कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग का मतलब यही है कि ये जो मेथड है ये कंसर्न है किसके ऊपर? बेसिकली डिमांड के ऊपर। आपके प्रोडक्ट का डिमांड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी आपका प्रोडक्ट मार्केट में जितना ज्यादा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट का प्राइस हाई आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट का डिमांड हाई होगा, प्रोडक्ट का प्राइस भी आप हाई कर सकते हैं। बट जितना ज्यादा डिमांड प्रोडक्ट का लो होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादातर मैंने आप लोग को एग्जांपल में बताया था, ये ज्यादातर वैसे जगह पे होते हैं जैसे होटल्स हो गए, फिर कुछ आपके म्यूजियम्स वगैरह हो गए, यानी कुछ सीजनल टाइम पर इन चीजों का ज्यादा डिमांड होता है। ठीक है, अभी जैसे कोविड है, कोविड की वजह से क्या हो रहा है, होटल्स वगैरह का डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉर अट्रैक्टिंग द पीपल, अब जितने भी कंज्यूमर आए वो अट्रैक्ट करने के लिए दे आर प्रोवाइडिंग द वेरियस स्कीम्स, और अपने जो चार्जिंग जो पॉइंट जो उनके चार्जेस थे उनको भी उन्होंने काफी मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि डिमांड काफी लो हो गया है। तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जितना प्रोडक्ट का डिमांड हाई रहेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हैं, जितना प्रोडक्ट का डिमांड लो होगा आप उतना प्रोडक्ट का डिमांड लो रख सकते हो। प्रोडक्ट का डिमांड जितना लो उतना प्राइस लो, तो इसको कहते हैं डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है? परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर कितना विलिंग है, हाउ मच कंज्यूमर आर विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर कितना ज्यादा रेडी है आपके प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में कि अगर मैंने बोला था, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक चार्जर है, ये लोकल चार्जर है। ठीक है, दिस वन इज द लोकल चार्जर।
अब ये जो लोकल चार्जर है ये मुझे 1000 रुपए में मिल रहा है, मैं क्यों खरीदूंगी? मैं नहीं खरीदूंगी। द रीजन बिहाइंड इट कि आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन दिस चार्जर कंपनी, ठीक है, ना इसका कोई रेप्यूटेशन है, ना मार्केट में गुडविल है, तो मैं इसको किस बात के लिए 1000 रुपए दूं, राइट? बट यही अगर मेरा जो चार्जर है ये मान लो कोई ब्रांडेड कंपनी का चार्जर है और इसका अगर 1000 रुपए ले रहा है, तो आई एम रेडी टू पे फॉर दिस। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज इन द रेप्यूटेशन ऑफ द ब्रांड, ठीक है। जितना इक्विटी आपके ब्रांड का हाई होगा, जितना प्रोडक्ट का इमेज हाई होगा, जितना सुविधा होगा प्रोडक्ट में, यानी प्रोडक्ट के साथ जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी जैसे वारंटी, गारंटी एंड अदर सर्विसेज, जितना ज्यादा आपके परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी होगी, जितना अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस होगा कंपनी का, मैं उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट का वैल्यू देने के लिए रेडी होंगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आया कुणाल एंड हामिद? यस मैम। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, जहां पर कंज्यूमर कितना रेडी है प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए, बेसिकली उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेट करेगी कौन? कंपनी। अगर कोई बड़ी कंपनी है, टाइटन हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, टाइटन, बाटा, यूसीबी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्रांडेड कंपनीज है, तो इनके लिए वी आर रेडी टू पे द अमाउंट। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में आप देखिए, आप लोग जैसे हैं, लड़के हैं, आप लोग को टी शर्ट एंड कपड़ों का शौक है, मान लीजिए आप लोग टी शर्ट परचेज करने गए मार्केट में, अगर आप लोकल टी शर्ट देखिएगा ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू पे मोर देन 500 रुपीज फॉर दैट। But if you are going to purchase it from the US Polo, you are going to ready to pay UCB. 2000. You are going to pay 2000 rupees for that. Why? The quality of the cloth is not very much different, but the quality assurance is there. If you are purchasing a product from the branded shop, they are giving you quality assurance, they are giving you warranty, they are giving you replacement opportunity. गुड इमेज है मैम उसका प्रोडक्ट का इमेज अच्छा है, ब्रांड का इमेज अच्छा है, तो वी आर गोइंग टू पे हाई अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? तो दैट इज नोन एज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दो प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, एक का 500 है और दूसरे का 1000 है, ठीक है। मान लीजिए कि आप शूज मान लीजिए, शूज एक 500 का है और एक 1000 का है, ठीक है, और एक बाटा का है और एक श्री लेदर का है, तो आप कौन सा खरीदोगे? बाटा। मैम अगर फॉर्मल शूज होगा तो मैम, तो मैं श्री लेदर का चूज करूंगा। अच्छा, और अगर फॉर्मल नहीं लेना है तो बाटा में जाऊंगा। हाँ कुणाल, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम बाटा का ही लूंगा, फॉर्मल नहीं पहनता हूँ मैं। ओके, तो इज द बोथ कंपनीज आर रेप्यूटेटेड वन, राइट? लाइक दोनों का रेप्यूटेशन है, दोनों का वैल्यू है, but now in this case we are going to pay 500 rupees. Mostly consumer is going to pay 500 rupees for this. Why? The reason is that if the both companies are branded and reputed one, then we are going to think about it in the money form. यानी कि अब हम फाइनेंशियली देखेंगे कि कौन हमें सस्ता पड़ रहा है और अच्छे क्वालिटी में पड़ रहा है। That's why, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बस ऐसे एग्जाम्पल था, मैंने इसे बताया आपको। परसीव्ड क्वालिटी सबको समझ आ गया, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कि हम बेसिकली उस कंपनी से क्या परसीव कर रहे हैं, क्या हमको क्वालिटी मिल रहा है, उस हिसाब से हम कितना पे करने के लिए रेडी। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा आपका प्रोडक्ट रेंज प्राइसिंग। प्रोडक्ट रेंज प्राइसिंग, अच्छा, मैंने आप लोगों को दो टर्म बताया था। एक टर्म मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट लाइन लेंथ, और एक बताया था प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। कुछ याद आया हामिद? मैम प्रोडक्ट मिक्स तो मैम वो सबसेट है मार्केटिंग मिक्स का। प्रोडक्ट लाइन लेंथ और प्रोडक्ट मिक्स विड्थ मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, जैसे कि 6-7 है क्या? हाँ देखिए मैम, लाइन में एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और तो मिक्स विद में होगा कि एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को शायद बनाती है, प्रोडक्ट लाइन को लेकर आती है। वेरी गुड। जैसे HUL है, वो बाथिंग सोप लेकर आई, वॉशिंग पाउडर लेकर आई और बिवरेज लेकर आई, तो ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर तीनों के साथ डील कर रही है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो होता है, ये प्रोडक्ट मिक्स विड्थ होता है।
यानी Yes. अलग अलग जब आप नया नया प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब आप एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब आप अलग अलग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो तो इसको प्रोडक्ट लाइन लेंथ कहते हैं। जैसे बाथिंग सोप में टीयर्स हो गया, लाइफबॉय हो गया, लक्स हो गया, तो एक ही में वो आ गया, बाथिंग सोप ही है सारे, लेकिन उसमें अलग अलग ब्रांड का नाम है, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग प्रोडक्ट का नाम अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट रेंज प्राइसिंग है ना, इसका मतलब यही है कि बहुत सारी जो कंपनीज है वो रेंज और लाइन जो है वो प्रोडक्ट का तय करती है, ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेंज रखती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर है लक्स, जैसे 10 रुपए का आएगा, बट पियर्स 30 रुपए का आएगा, ठीक है। मान लीजिए लक्स लाइफ बॉय जो है वो भी 10-12 रुपए 15 रुपए में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट टाइप है वो सब सेम है, सारे बाथिंग सोप ही हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट का प्राइस है अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लाइन में, वो उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म्स और गिवन है, दैट इज ऑप्शनल एडिशनल आइटम एंड कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आया प्रोडक्ट रेंज प्राइसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट रेंज प्राइसिंग समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम उसके लिए अलग अलग प्राइस को सेट करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो इसको तो हम कहते हैं, ऐसा नहीं ना मैम कि एक माने कि ब्रांड जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोको कोला, थम्स अप बनाता है, मिनट मेड बनाते हैं, वो सब वो प्रोडक्ट लाइन में नहीं आए, वो प्रोडक्ट लाइन में ही आएगा ना, सारे तो Yes, एक ही फैमिली हो गई ना, सारे के सारे Yes, ma'am. बिवरेज में आ गए। यस मैम। लेकिन प्रोडक्ट लाइन अलग अलग का मतलब क्या होता है, जैसे एक बिल्कुल बाथिंग सोप है, एक वॉशिंग सोप है और एक बिवरेज है, तो ये तीनों Yes, अलग अलग ही प्रोडक्ट लाइन हो गया। एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, इन Yes, चारों ma'am. का आपस में कोई मेल नहीं है, लेकिन चारों तरीके के प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है कंपनी, चारों तरीके के प्रोडक्ट लाइन के साथ डील कर रही है कंपनी। Yes. क्लियर हो गया ना? Yes, अब हम इसमें दो और पॉइंट को पढ़ेंगे। जो प्रोडक्ट रेंज प्राइसिंग है, इसमें यही है कि जो कंपनी है वो अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में कंपनीज डील करती है और उनके के लिए अलग अलग प्राइस भी सेट करती है। यहाँ पर दो पॉइंट गिवन है, ऑप्शनल एडिशनल आइटम एंड कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। जब हम ऑप्शनल एडिशनल आइटम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो ऐसे अवेलेबल होते हैं आपके मेन प्रोडक्ट के साथ यूज होने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरा फोन है, ठीक है, अब मैं फोन खरीदने मार्केट में गई, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात? मैं फोन खरीदने मार्केट में गई, अब इस फोन के साथ मुझे मे बी ये चार्जर तो मुझे इसके साथ मिल जाएगा, क्लियर है ना, चार्जर तो मुझे इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसके लिए मान लीजिए इसके लिए मुझे वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड मिल रहा हो। अब मेरे पास ऑप्शन दिया जाएगा, मुझे जो शॉपकीपर है वो ऑप्शन देगा कि मैम अगर आप चाहती हैं मेमोरी कार्ड खरीदना तो आप खरीदिए, अदरवाइज मत खरीदिए, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल एडिशनल आइटम का मतलब यही है कि जहां पर आपको कुछ एडिशनल आइटम वगैरह कंज्यूमर को दिखाया जा सकता है, बट दैट इज टोटली ऑप्शनल, यानी कि आपके पास टोटल ऑप्शन है कि आप खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। वो आपके फोन को थोड़ा इनहांस करेगा या आपके प्रोडक्ट को थोड़ा इनहांस कर देगा। कैसे इनहांस करेगा? एग्जाम्पल में, जैसे मेरा ये मोबाइल है, अब इसमें जब मैं मेमोरी लगाऊंगी, मेमोरी कार्ड, तो ऑब्वियसली इसकी स्टोरेज बढ़ जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन Yes, वो ma'am. मेरे पास वो ऑप्शन में है कि मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो इसको कहते हैं ऑप्शनल एडिशनल आइटम, ठीक है। अब द एडिशनल आइटम और जो फीचर है, कस्टमर मे और मे नॉट चूज विद द एड टू द मेन प्रोडक्ट, यानी मेन प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है, फोन। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो बेसिक प्राइस है प्रोडक्ट का वो बेसिकली लो किया जाए, मार्जिन और एडिशनल कंपोनेंट में ज्यादा होता है। बेसिकली इसमें भले मार्जिन कम हो, बट एडिशनल जो प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कंप्यूटर ले सकते हैं, कंप्यूटर्स में भी कुछ ऐसी चीजें आती है, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह कुछ आता है, कुछ एडिशनल चीजें आती हैं। जो चीज अगर आप चाहो तो उस चीज से वो प्रोडक्ट जो है इनहांस होगा, बट दैट इज टोटली ऑप्शनल, यू वांट टू परचेज इट और नॉट। एग्जाम्पल में यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि सम कंप्यूटर एंड ऑटो कंपनीज कीप अ लोअर प्राइस ऑफ द बेसिक मॉडल एंड फॉर एडिशनल कंपोनेंट्स सच एज एलसीडी मॉनिटर, लार्जर रैम, पावर विंडोज और पावर स्टीयरिंग एक्सेट्रा चार्ज एडिशनली। यानी कि बेसिकली ये जो मेरा प्रोडक्ट है मान लीजिए 10,000 का है, लेकिन जो मेमोरी कार्ड है कंपैरेटिवली महंगा भी हो सकता है, 1,000 का मेमोरी कार्ड होगा,
और अगर ये फोन की जगह अगर मैं मान लूं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये खरीदूं, कंप्यूटर खरीदूं, तो कंप्यूटर में जो उसका मॉनिटर है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मॉनिटर पूरा ऑप्शनल है, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन शुड बी देयर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फोर्स किया जाएगा कि आप जबरदस्ती इस प्रोडक्ट के साथ वो पर्टिकुलर दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदो। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि यूजफुल है तो खरीदिए, नहीं लगेगा तो मत खरीदिए। अब जैसे यहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह है, पावर विंडोज है, इनकी जरूरत है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे फिल्टर हो गया, फिल्टर में जो फिल्टरिंग के लिए एक मशीन आता है, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पास एक लगा हुआ है, आप अगर एडिशनल खरीदना चाहते हो नहीं खरीदना चाहते हो, तो दीज विल कम्स अंडर द ऑप्शनल एडिशनल आइटम। समझ में आया हामिद, यस कुनाल? मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो देखिए कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके बिना मेन प्रोडक्ट यूज ही नहीं हो पाएगा। मतलब यू कांट एबल टू परचेज अ सिंगल थिंग विदाउट यूजिंग इट एंसिलरी, और बोल सकते हैं एसेसरी या सपोर्टिंग आइटम। एंसिलरी का मतलब यहाँ पर सपोर्टिंग आइटम्स है। ठीक है, सब आप नहीं खरीदना चाहते। कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब है जहां पर कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगी और उसके साथ वो कुछ एंसिलरी मतलब सपोर्टिव प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, जैसे रेजर हो गया, ठीक है, रेजर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंक जेट और लेजर प्रिंटर्स हो गया। जिलेट मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि रेजर जो है वो डिफरेंट टाइप के रेजर्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ अलग अलग टाइप के ब्लेड्स भी बनाते हैं, यानी कि दैट रेजर, एक रेजर के साथ दूसरा जो है ब्लेड वो सेट ही नहीं करेगा, फिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो जिलेट मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ रेजर एंड फॉर ईच टाइप ऑफ दैट देयर आर डिफरेंट ब्लेड्स व्हिच इज फिट बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजर है बेसिकली उसका प्राइस लो है, लेकिन ब्लेड जो है उसका प्राइस हाई है। ठीक है, और उसकी मार्जिन काफी ज्यादा हाई रखी है, लेकिन रेजर का यूज जो है विदाउट ब्लेड्स है क्या, कुछ भी यूज नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज है, जैसे लेजर प्रिंटर है, उसमें मान लीजिए इंक ही नहीं है या कार्टेज नहीं डाला है आपने पर्टिकुलर प्रिंटर में, तो प्रिंटर का यूज विदाउट कार्टेज है क्या? विदाउट कार्टेज प्रिंटर चलेगा? नो मैम। अब जैसे हम लोग बचपन में पेन खरीदते थे, याद होगा, जेल पेन खरीदते थे, तो जेल पेन जो था वो एक टाइम वन टाइम परचेज करते थे, 10 रुपए का मिलता था विद इंक के साथ। जब इंक खत्म हो जाता था और जब हम उसको जेल पेन लेने जाते थे तो 10 रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिफिल मिलता था। तो पेन का यूज विदाउट रिफिल है क्या? नहीं ना। नो तो मैम। कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट के साथ यूज होना है उसको अलग बनाइए और उसके साथ सपोर्टिव जो आइटम है उसको अलग अलग बनाइए और दोनों का प्राइस अलग अलग सेट कीजिए। कई बार मेन प्रोडक्ट से महंगा जो होता है उसका सपोर्टिव प्रोडक्ट होता है, जैसे रेजर से महंगा उसका ब्लेड है, पेन से महंगा उसका इंक है, प्रिंटर से महंगा उसका कार्टेज है। कई बार आप कार्टेज, प्रिंटर का वैल्यू 3,000 है और कार्टेज आप बार बार खरीद रहे हो 2,000, 3,000, 4,000 का, बार बार रिपीटेटिव वे में आपको परचेज करना पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्लियर हो गया ऑप्शनल, एडिशनल आइटम और कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है अगर वो लो रेट में प्रिंटर को सेल भी कर देगा तो उसको ये बात पता है कि भाई पर्सन अगर प्रिंटर ले रहा है तो विदाउट कार्टेज तो यूज करेगा नहीं और कार्टेज का प्राइस हाई रख देगा। तो मतलब एक तरीके से मार्जिन जो है उसको कहाँ से मिल रहा है? उसके सपोर्टिव एलिमेंट से मिल रहा है। मेन प्रोडक्ट से भले वो कंपनी ज्यादा कमा ना पाए बट अपनी सपोर्टिव एलिमेंट जो मेन प्रोडक्ट के साथ यूज होना है उससे वो जरूर अर्न कर लेगी मार्जिन। तो इसको कहते हैं कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब ऑप्शनल और कैपिटिव में डिफरेंस है कि ऑप्शनल में यू हैव ऑप्शन टू परचेज और नॉट, बट इन कैपिटिव यू कांट वर्क विदाउट दैट पर्टिकुलर सपोर्टिव आइटम। क्लियर हो गया? यस मैम। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज टू पार्ट प्राइसिंग। टू पार्ट प्राइसिंग, ठीक है, टू पार्ट प्राइसिंग। अब टू पार्ट प्राइसिंग क्या होता है? आप लोगों में से इकोनॉमिक्स पढ़ा आप लोगों ने, हामिद और कुणाल? यस मैम। तो इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, टू पार्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कि जहां पर आपने प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाम से ही पता लग रहा टू पार्ट प्राइसिंग। जैसे मान लीजिए कि टेलीफोन का बिल है, टेलीफोन का बिल है जो हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं, टेलीफोन का एक बिल है। आजकल तो वो बेसिकली प्रीपेड में भी हो गया है।
ठीक है, मान लीजिए कि टेलीफोन है, उसका पोस्टपेड बिल आपके पास आता है, यानी कि आपने कनेक्शन क्या ले रखा है, बेसिकली लैंडलाइन कनेक्शन ले रखा है। अब अगर आप इस टेलीफोन को बेसिकली पूरे मंथ यूज करे ना करे, आपको एक अमाउंट जो मान लीजिए 150 रुपीज आपको हर महीने देने ही देने हैं, तो इसको कहते हैं हम फिक्स प्राइस। ठीक है, यानी ऐसा प्राइस जो आप बेसिकली यूज करे ना करे सर्विस को, ज्यादातर ये सर्विस के केसेस में आता है। अगर आप सर्विस को यूज करे ना करे, आपको वो अमाउंट ऑफ प्राइसिंग जो है वो पे करना है। द अमाउंट ऑफ प्राइस यू नीड टू पे वॉट एवर इज फिक्स बाय द कंपनी। जैसे 150 रुपीज मान लीजिए अमाउंट जो है वो लैंडलाइन का फिक्स है, तो 150 रुपए आपको हर महीने देना है, चाहे आप टेलीफोन को यूज करें या ना करें। और एक होता है वेरिएबल प्राइस। वेरिएबल प्राइस जो वैरी करता है आपके यूज करने पे। मान लीजिए कि मैंने इसमें 500 मिनट बात किया हो, तो 500 मिनट का पैसा मान लीजिए यहाँ 200 रुपए आया हो, तो 200 रुपए जो है ये बेसिकली क्या है, 200 रुपीज इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि 500 मिनट बात करने पे 200 रुपए का बिल आना, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। एंड जो फिक्स कॉस्ट होता है दैट इज 150। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट प्राइसिंग का यूज कैसे हुआ कि अगर मैं फोन बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ तब भी मुझे 150 रुपए देना ही देना है, और अगर मैं फोन यूज करती हूँ और कुछ मिनट्स बात करती हूँ तो उसका जो बिल है वो 200 रुपए है, तो 200 रुपए देना ही देना है। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए हामिद एंड कुणाल कि मेरा जो बिल है वो आया है 100 रुपए, मेरा जो बिल है वो 100 रुपए आया, तो क्या लगता है मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा टेलीफोन एक्सचेंज को? 250। हामिद? 100 ही रुपए देना होगा ना। यहीं पर प्रॉब्लम, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, यानी 150 रुपए तो देने ही देने हैं। अगर 150 से कम का बिल आया है तो भी आपका फाइनल पैसा 150 ही लगेगा। यस मैम। अगर मेरा यहाँ 200 है तो 200 लगेगा, अगर मेरा यहाँ 500 होता तो 500 लगता, अगर मेरा 50 रुपए है तो 50 रुपए के केस में भी मेरा 150 ही लगेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट है। मतलब इतना मिनिमम एलिजिबल है कि मिनिमम इतना देना ही देना है। क्लियर हो गया? यूजेस पर नहीं है, मतलब एक फिक्स अमाउंट आपका सेट है। मतलब आपने जो यूज किया है वो फिक्स्ड अमाउंट से अगर लो है तो आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करना है। Yes, अगर ma'am. वो फिक्स्ड अमाउंट से हाई है तो आपको हाई वाला अमाउंट पे करना है। कुणाल क्लियर हुआ? मैम तो आपने बोला ना 100 रुपये आपका बिल आया, फिक्स अमाउंट आपको 150 पे करना है, तो 250 नहीं हुआ? 2 पार्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आपका फिक्स प्राइस और वेरिएबल प्राइस, कहीं कहीं पर दोनों चीजों को ऐड ऑन कर दिया जाता है। मतलब कहीं कहीं पर फिक्स प्राइस जो है वो 150 है, और उसके ऊपर जितना भी खर्च हुआ है, मान लीजिए कि 100 हुआ, 200 हुआ, तो आप उसको बेसिकली ऐड करके 350 लीजिएगा। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपको फिक्स एलिजिबिलिटी तब होता है जब आप बेसिकली यूज कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब आप यूज नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी कि 0 रुपीज का आपका बिल आएगा, 150 रुपए का बिल आएगा। ये होता है मैम ऐसा भी तो होता है मैम, 150 रुपए अगर फिक्स्ड है, अगर मैं यूजेज 150 से ज्यादा कर ही नहीं सकता हूँ, वो मतलब कि स्टॉप हो जाएगा मेरा सर्विस, मैंने की काम ही नहीं करेगा। हाँ, तो वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पर जैसा आपका 2 टर्मिनोलॉजी आता है, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं पर सिर्फ 150 रुपए पे करना है होता है कि 150 रुपए पे ही करना है। 50 रुपए अगर आपका आया तो भी आप 150 रुपए पे करेंगे। और कहीं कहीं पर इन दोनों को प्लस भी किया जाता है। तो कुणाल का ये पॉइंट भी ठीक है कि कहीं कहीं पर जो है प्लस करके जो 150 रुपए है वो तो फिक्स रहेगा ही, साथ साथ में आप जितना यूज कीजिएगा, जैसे 50 रुपए वो 200 रुपए आ जाएगा, 100 रुपया हुआ तो 150 प्लस 100 250 हो गया। तो यहाँ पर जो आपके बुक में गिवन है उस हिसाब से दोनों को प्लस करके हम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिक्स प्राइस हमेशा रहेगा। तो 2 पार्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइसिंग मेथड क्या है, ये दोनों तरीके के टर्मिनोलॉजी को हम टू पार्ट प्राइसिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइसिंग मेथड है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, ज्यादातर सर्विस वाली कंपनी जो है उनमें ये ज्यादातर होता है, उन्होंने क्या किया, फिक्स प्राइस कुछ मतलब फिक्स प्राइस एक तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर दिया है, और बेसिक सर्विस के साथ साथ वेरिएबल यूजेस रेट को भी अलग से ऐड कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे टेलीफोन वाला मैंने बताया कि एक मंथली फिक्स प्राइस तो आपका है ही, जैसे 150 रुपए, और साथ साथ आप जितना उसको यूज कीजिएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 500 रुपए यूज किया तो 150 प्लस 500 650। ठीक है, अगर आपने 200 यूज किया 200 प्लस 150 350। क्लियर है ना? और अभी आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि अभी हम लोग जैसे फोन है यूज नहीं करते, ज्यादातर प्रीपेड है। जैसे मेरे पास 2 नंबर है मान लीजिए,
और मैं एक नंबर को यूज करती हूँ, दूसरे नंबर को यूज नहीं करती हूँ, तब भी मिनिमम पैसा मुझे हर महीने भरवाना पड़ता है, ताकि नंबर जो है वो रेगुलर चलता रहे। ऐसा है ना? अब ऐसा ये स्कीम आ गया है ना, सबको पता होगा यस ये मैम। चीज कि 50 यस रुपीज या मैम। 49 रुपीज आपको हर मंथ भरवाना ही भरवाना है अपने बेसिकली प्रीपेड नंबर पे, अदरवाइज आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग बंद हो जा सकता है ना? तो एक्चुअल में द थिंग इज द सेम कि लाइक फिक्स्ड अमाउंट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को हम अलग करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो बदलाव होता रहे, जो चेंज होता रहे, और वो चेंजेस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द यूजेज। ठीक है, जितना उसको आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग जो बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। तो इसको हम कहते हैं टू पार्ट प्राइसिंग। समझ में आ गया टू पार्ट प्राइसिंग क्या होता है? हाँ मैं यस यस मैम। नेक्स्ट है बिड प्राइसिंग। बिड प्राइसिंग बिड प्राइसिंग को हम कोटेशन प्राइसिंग भी कहते हैं। बिड प्राइसिंग को हम कोटेशन प्राइसिंग भी कहते हैं। बिडिंग सबने सुना है, क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? मैम एक फिक्स्ड अमाउंट माने कि 4-5 लोग मिलके सेट कर देते हैं। इसको हम नीलामी कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, घर वर की जो नीलामी Yes, होती है तो लोग बोली लगाते हैं, सुना है? इसको Yes, कहते हैं बिडिंग। यस ठीक है, मैम। इसको बिडिंग कहते हैं। तो बिड प्राइसिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, वो बिडिंग वाला सिनेरियो नहीं है, लेकिन लिटिल बिट सेम है, इसीलिए इसका एक और नाम है, दैट इज नोन एज कोटेशन प्राइसिंग। कोटेशन प्राइसिंग या बिड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ XYZ, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल में देखिए, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक बेसिकली कंपनी है दैट इज XYZ, ठीक है। अब ये जो XYZ कंपनी है, इसको ना मान लो कि 20 लेना है कूलर। क्या लेना है? 20 कूलर अपनी ऑफिस के लिए। वैसे तो AC लगा होता है, बट सम कुछ एरियाज में कूलर, या फिर मान लो एयर प्यूरिफायर। ठीक है, तो एयर प्यूरिफायर इसको लेना, मान लीजिए 20। अब 20 इसको एयर प्यूरिफायर लेना है, तो दैट इज अ बल्क क्वांटिटी, ये एक बल्क क्वांटिटी है। अब XYZ जो है वो डिसाइड करेगी कि ये 20 जो एयर प्यूरिफायर है वो कहाँ से खरीदे। तो XYZ जो है ये बेसिकली सबको मेल कर देगी, सारी कंपनीज जो जो कंपनी डील करती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रिटेलर है, जैसे आदित्य विजन है, या फिर और कोई कंपनी के शोरूम्स हैं, उन सबको ये मेल कर देगी अबाउट द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में वो क्या बोलेगी कि भाई मुझे 20 एयर प्यूरिफायर चाहिए। तो ये चीज कौन करेगा? XYZ कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं वो मेल कर देंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी में या पर्टिकुलर रिटेल शॉप में या फिर शोरूम्स में अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द 20 एयर प्यूरिफायर। अब उसके पास सारी कंपनीज जो हैं या फिर सारे जो बेसिकली डीलर्स हैं, वो क्या करेगी? वो XYZ को भेजेगी कोटेशन। कोटेशन का मतलब क्या होता है? मिनिमम प्राइस कि कितना रुपीज में वो अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में मतलब वो आपको देगी। मतलब कि मान लीजिए कि मिनिमम प्राइस की कितना पैसा भाई इस XYZ कंपनी को एयर प्यूरिफायर के लिए पे करना है। मान लीजिए कि इसने कोटेशन जो दिया 20 एयर प्यूरिफायर के लिए 1 लाख रुपया। मान लीजिए कि एक ने 1 लाख रुपया दिया, एक ने 1,05,000 रुपया दिया, एक ने 95,000 रुपीज दिया। तो अब ये 3 जगह से इसके पास कोटेशन आया, तो कौन सा कोटेशन एक्सेप्ट करेगी XYZ कंपनी? 1 लाख। एक है 1 लाख का, एक है 1,05,000 का, एक है 95,000 का। 1,05,000। तुम कंपनी हो और तुमको एयर प्यूरिफायर खरीदना है, तो तुम सबसे सस्ता वाला खरीदोगे ना, तुम 95,000 वाला नहीं यस मैम। लोगे। यस मैम। जब सारी कंपनी मान लो तीनों के तीनों जो है, मान लीजिए LG के प्यूरिफायर प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों जो कंपनीज हैं वो सब में 5-5, 7-7 हजार का डिफरेंस है, तो हम तो 95,000 वाला चूज करेंगे। सेम मॉडल का कॉस्ट जो हमें यस 1 मैम। लाख में मिल रहा है, 1,05,000 और 95। तो इसको कहते हैं बिड प्राइसिंग। बिड प्राइसिंग एक ऐसी टाइप की प्राइसिंग है या फिर एक सील्ड और एक ओपन बिड है, जहां पर मार्केटर जो है वो बायर के कंसिडरेशन को पे ध्यान रखता है। जो बायर है वो देखेगा कि जो सप्लायर है वो बेसिकली किस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना सबसे लो दे रहा है। जो सबसे लो देगा, जो सबसे लो कॉस्ट करेगा, उसी का हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। बायर जो है यहाँ पर, बायर कौन हो गया? XYZ कंपनी हो गई बायर। यस मैम। XYZ बायर हो गई ना।
और अगर मैं Yes, एग्जाम्पल में हम लोगों का भी एग्जाम्पल लूं तो हम लोग को लैपटॉप लेना होता है, तो जैसे मैं हरिनिवास में गई, मैंने 4 दुकान से कोटेशन ले लिया, तो मैंने भी चारों का रेट एनालाइज किया, उसके बाद मैंने फाइनली एक प्रोडक्ट को परचेज किया। तो कोटेशन प्राइसिंग का मतलब होता है मिनिमम प्राइसिंग जो कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए या डीलर अपने प्रोडक्ट के लिए फिक्स करती है, जो कंज्यूमर खरीद सके। कंज्यूमर पहले इवेल्युएट करेगा सबकी प्राइसिंग को, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनकी प्राइसिंग को, उसमें उसको जो सबसे लो और सबसे बेटर लगेगा वो उसको चूज कर लेगा। तो इसको हम कहते हैं बिड प्राइसिंग। इसको क्या कहते हैं? बिड प्राइसिंग। ठीक है, तो लोएस्ट द बीडर इज अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये चीज ना गवर्नमेंट कंपनीज भी, गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट को जैसे कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया रोड का, कि भाई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया रोड का। अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट यहाँ पर कंज्यूमर है, गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी के साथ। अब सबसे सस्ते में जो पुल और कंस्ट्रक्शन का काम कर देगा विथ एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दे देती है बेसिकली किसको? उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मेरे दिमाग में भी वो वर्ड आ नहीं रहा है, आप लोग में से किसी को याद है? वो वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा, टेंडर जो कहते हैं, वो भी यही बीड प्राइसिंग ही होता है। ठीक है, तो टेंडर वगैरह जो गवर्नमेंट जो देती है ना, गवर्नमेंट जो देती है बेसिकली टेंडर पास करती है, तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को चूज करती है, तो इसको कहते हैं बिड प्राइसिंग। ठीक है, तो बिड प्राइसिंग ऐसा टाइप का प्राइसिंग है जहां पर बायर जो है वो, मार्केटर जो है वो बायर के कंसिडरेशन के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस को लो करता है। अगर मान लीजिए कि उसको लगेगा, जैसे मैं हूँ, मैंने बोला कि भाई मुझे 20 लैपटॉप लेना है, तो 20 लैपटॉप जब अगर मुझे लेना है, तो ऐसे केस में भाई उसको पता है कि बल्क में सेल हो रहा है, तो हो सकता है कि लो मार्जिन करके वो बेसिकली मुझे सेल करना चाहेगा, तो वो मुझे कहेगा कि मैम मैं आपको इतनी रुपीज में दूंगा, वो मुझे मेल कर देगा कोटेशन कि भाई आपको इतना पैसा पड़ेगा। अब यही चीज मुझे उसने 95,000 भेजा, मतलब मुझे मान लीजिए उसने 50,000 के हिसाब से 10-20 के हिसाब से भेज दिया, मतलब 10 लाख का मुझे कोटेशन भेजा। किसी ने मुझे 9,75,000 का भेजा, किसी ने मुझे 9,25,000 का भेजा। तो मुझे सबसे सस्ता डील जहां मिलेगा मैं वहां पर जाके प्रोडक्ट को परचेज करूंगी। तो यहाँ पर मार्केटर को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का कितना प्राइस को सेट किया जाए कि कंज्यूमर जो है वो दूसरे कंपनीज और दूसरे कॉम्पिटिटर को छोड़ के मेरे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदे। क्लियर हो गया? बिड प्राइसिंग सबको समझ आ गया? हामिद एंड कुणाल? यस मैम। नेक्स्ट इज डिस्काउंट पॉलिसी। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज डिस्काउंट पॉलिसीज। नेक्स्ट इज डिस्काउंट पॉलिसीज। अब डिस्काउंट पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब एक सेलर जो है बायर को एक डिस्काउंट देता है। ठीक है, या तो वो बेसिकली डिस्काउंट किस तरीके का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि 500 रुपए की कोई चीज है, उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 450 रुपए में प्रोडक्ट सेल किया। अब ये डिस्काउंट जो है या तो उसके पूरे टोटल परचेज पे होगा, मतलब जो डिस्काउंट जो है वो क्यों मिलता है? सेल्स को मतलब सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, इंकरेज करने के लिए कस्टमर को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ले सके। जैसे नहीं होता है एक खरीदने पे दूसरे पे 20% डिस्काउंट है, ऐसा भी ऑफर मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। यस मैम। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट मैंने खरीदा, एक टी शर्ट खरीदा, जैसे ये ना कैंटाबिल में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने एक टी शर्ट परचेज किया, तो दैट टी शर्ट का प्राइस जो था वो अराउंड था 12 या 1300। जैसे ही मैंने उसको परचेज किया, मुझे 10% बोला गया कि मैम अब आप जब नेक्स्ट परचेज करोगे तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब ये एक तरीके का इंकरेजमेंट होता है कि भाई मैं दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदूं। तो डिस्काउंट का मेन मकसद क्या है? डिस्काउंट का मेन मकसद है आपका कस्टमर को इंकरेज करना, ज्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट खरीद सके इसके लिए, और साथ साथ में उनको अपने कंपनी का एक ब्रांड का इमेज बनाना कि भाई हम प्रोडक्ट जो है वो सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करते हैं। और आप जो है इस डिस्काउंट को कैसे ऐड ऑन कर सकते हो? या तो आप 5 प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अप्लाई करो, 2 प्रोडक्ट पे अप्लाई करो, 1 प्रोडक्ट पे अप्लाई करो, दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट पे अप्लाई करो। जैसे आपने ये प्रोडक्ट लिया तो आपको इसके जैसे रिलेटेड जो इसका जो ईयरफोन है उस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस सेलिंग पे अप्लाई करो, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट पॉलिसीज। क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट इज अब यहाँ पर हर तरीके का डिस्काउंट हो सकता है। ट्रेड फेयर में ट्रेड का डिस्काउंट, फंक्शन पे डिस्काउंट, सर्विसेज पे डिस्काउंट। जैसे आप ये एसी लिया तो आपको
दो सर्विसेज पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये तरीके, सब तरीके के डिस्काउंट एप्लीकेबल है। डिस्काउंट मतलब छूट, ठीक है। नेक्स्ट है अलायंस पॉलिसीज। अलायंस पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, इसको भी डिस्काउंट की तरह ये ऑफर होता है कंज्यूमर को, लेकिन यहाँ पर अलायंस का मतलब होता है जैसे कुछ मनी के टर्म में या कुछ रिटर्न में मिले। जैसे मान लीजिए कि यस मैम, आपने बहुत किसी को तो मैम कोई काम जैसे रेलवे सब में वगैरह करते हैं तो हम्म, उसको होम अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस तो मिलता है। तो ये अलायंस वही होता है, काइंड ऑफ एक मॉनेटरी टर्म में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जब मिल रहा है आपको। जैसे यस कि मैम। जब आपने, जैसे सर्विसेज में ज्यादातर अलायंस होता है। जैसे मान यस। लीजिए कि कोई पर्टिकुलर बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, ठीक है, 2 बार, तो आपको 100 रुपए का अलायंस मिल गया। ऐसा होता नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। 100 रुपए आपके रिटर्न में सच आ गया। जब आपने कोई सर्विस लिया, जैसे मान लीजिए कि भाई आप ब्यूटी पार्लर गए, हेयर कट लिया, कुछ भी लिया, तो आपको स्पा पे 10%, ये स्पा पे आपको, स्पा के लिए आपको एक कैशबैक का कूपन दे दिया 100 रुपए का। So यस। that is a basically thing that we are getting in the return. That is also like a discount. Discount की तरह ही होता है ये, जो कंज्यूमर को ऑफर किया जाता है या चैनल मेंबर्स वगैरह को ऑफर किया जाता है। मैम ठीक है, जो कैशबैक आता है वो भी अलाउंस की हाँ तरह ही काइंड ऑफ, होता है? हाँ वो अलायंस ही है, काइंड ऑफ अलायंस है। जो कैशबैक आना इज अलायंस, बट वी आर व्हेन वी आर गेटिंग समथिंग डिस्काउंट, लाइक 100 रुपए की चीज में 50 रुपए छूट, वो होता है बेसिकली डिस्काउंट। समझ में आया? अलायंस इज समथिंग विच इज एडिंग ऑन एंड डिस्काउंट इज समथिंग विच इज डिडक्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो ट्रेड इन अलायंस हो जाता है, जैसे कस्टमर जो है कुछ ड्यूरेबल प्रोडक्ट वगैरह खरीद रहे कंपनी से, तो उसको सिमिलर दूसरे नए प्रोडक्ट मिल जाए, एज अ फ्री मिल जाए, या फिर नए दूसरे प्रोडक्ट जो है उस पर कोई पर्टिकुलर उसके लिए कैशबैक मिल जाए कि भाई आप नेक्स्ट टाइम 200 का शॉपिंग कीजिएगा ना, तो ये 50 रुपए आप यूज कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ डिस्काउंट ही है ये भी। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है बेसिकली आपका अलायंस पॉलिसीज। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर बेसिकली कंपनी जो है वो सेम प्रोडक्ट का चार्ज जो है, सेम प्रोडक्ट या सर्विस का जो चार्ज है वो अलग अलग रखती है, अलग अलग कस्टमर के ग्रुप के लिए। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इसमें सम कस्टमर को कम पे करना होता है, कुछ कस्टमर को ज्यादा पे करना होता है। एग्जाम्पल में आप रेलवेज का ले सकते हैं। जैसे रेलवे में जब आप कोई चिप्स का पैकेट लीजिएगा, तो 10 रुपए के पैकेट के लिए यू जस्ट नीड टू पे 15 रुपीज, 15 रुपए पे करना पड़ता है। ठीक है, या फिर जब आप कुछ बेसिकली आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ इस केस में आपकी 2-3 चीजें होती हैं। एक तो या तो आपको प्राइस ज्यादा हाई देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इज देयर। और कई बार जैसे आप कुछ एडिशनल सर्विस लेते हैं, जैसे रेलवे में आपके 3 तरीके की बॉगीज होती है, मतलब एक एसी होती है, एक जनरल होती है, एक स्लीपर होती है। तो अब जब आप एसी यूज करेंगे तो प्राइस सेम ही ट्रेन है, लेकिन प्राइस उस चीज का, उस सेक्टर का हाई हो जाएगा बिकॉज आप एसी बॉगी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वही अगर एग्जाम्पल में अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि कई बार रेलवे जो है वो स्टूडेंट्स के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, विमेन के लिए प्राइस कम कर देती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कौन कौन फैक्टर्स आते हैं, जैसे ज्योग्राफिक फैक्टर भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई बिहार की कोई रीजनल कंपनी है जो प्रोडक्ट को बना रही है और उसको दिल्ली पहुंचा रही है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो रहा है, तो दिल्ली तक जाते जाते उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देगा। ठीक है, कंपनी हाई कर देगा उसका प्रोडक्ट का प्राइस, लेकिन बिहार में जब उसको सेल करेगा तो उसको लो प्राइस कर देगा। तो यहाँ पर ज्योग्राफिक कंस्ट्रेंट भी होता है जिसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक और रीजन है डिमांड। जैसे मान लीजिए कि एयर का फेयर होता है, एरोप्लेन या एयर फेयर जो हम यूज करते हैं जब हमको कहीं फ्लाइट से ट्रैवल करना होता है, तो जितना ज्यादा आपका डेट नियर बाई होगा, ट्रैवलिंग डेट जितना आपका नियर बाई होगा, उतना ज्यादा प्राइस हाई होता है, फ्लक्चुएट करता है प्राइस। देखा है, डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम होता है। इसको भी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इसलिए डिस्क्रिमिनेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड जैसा होगा प्रोडक्ट का प्राइस वैसे ही डिफरेंट होगा। ये ज्यादातर आपके राजधानी में और फ्लाइट में होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 2 महीने के बाद ट्रैवल करना है तो प्रोडक्ट मतलब उसका फेयर कम होगा, बट वही अगर हमें 2 दिन बाद करना है तो उसका फेयर ज्यादा होगा। तो डिमांड होता है। कई बार कलर के बेसिस पे होता है, कलर डिमांड। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक ही टाइप का टी शर्ट डिजाइन है, दोनों सेम है, सेम कंपनी है, सब कुछ सेम है, साइज सेम है, सब कुछ भी सेम है, बट कलर एक मरून है और एक कलर ग्रे है,
तो ऐसे केस में मरून का अगर डिमांड ज्यादा है या फिर सेल उसका ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में मरून का प्राइस हाई कर देगा और ग्रे का प्राइस लो कर देगा। तो दैट इज ऑल्सो द नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी जहां पर प्राइस फ्लक्चुएट करे डिमांड के हिसाब से, कलर के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, या फिर कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से। तो ऐसे केस को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि प्राइस में जब हम अंतर भावना या अंतर करते हैं, अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जैसे कोको कोला जो है, कोको कोला अगर आप ऐसे नॉर्मली लीजिएगा ना तो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन जब आप मैकडी में जाकर के लीजिएगा उसको, तो दैट यू आर गोइंग टू पे हाई कॉस्ट फॉर दैट, राइट? जब आप उसको मैकडी में लीजिएगा, जाके खरीदिएगा कोको कोला को, तो उसको आपको हाई प्राइस देना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर ना मैकडी में कोक इज अ हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट। क्लियर है ना? So that is known as price discrimination, where we are charging different price for different consumer at different time. ठीक है, different point of time. So that is known as price discrimination. Next है changing price. Changing price. ठीक है, चेंजिंग प्राइस का मतलब क्या है? जहां पर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल के हिसाब से हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में प्राइस को चेंज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाते हैं, या फिर अगर सेल आपका स्लो डाउन हो गया, या तो फिर आपका मार्केट शेयर कम हो गया, फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन हुआ ऐसा जहां पर आपको प्राइस चेंज करना पड़ा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चेंजिंग प्राइस। अब ये प्राइस चेंज, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो कंपनी का एक स्ट्रैटेजी है, बट चेंजिंग प्राइस जो है एक कंपनी के ऊपर कंपल्शन होता है काइंड ऑफ, जहां पर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आया कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड ही खत्म हो गया। अब ऐसे केस में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस लो कर देंगे, या तो मान लीजिए कि आपने कुछ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दिया, लाइक प्रोडक्ट में कुछ चेंज लेकर आ गए। जैसे आप बजाज का फैन चल रहा है, फैन को अब आपने रिमोट का फैन में बदल दिया, तो अब आप फैन जो रिमोट वाले फैन है उसका रेट महंगा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर प्राइस चेंज होने का बहुत सारा रीजन है जहां पर आप प्राइस को बदलते हैं, क्योंकि जब आप कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं प्रोडक्ट में, व्हेन यू आर डूइंग इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन यू आर बेसिकली जब आपका मार्केट शेयर कम होने लगे, व्हेन यू आर इन द लॉस, जब आप लॉस में हो मार्केट में, जब आपका सेल कम हो जाए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऐसा हो कि आपको प्राइस लो या हाई करना पड़े, इकोनॉमिक कंडीशन या इन्फ्लेशन ऐसा कोई सिचुएशन हो, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन सब की वजह से जहां पर आपको प्राइस चेंज करना पड़े, उसको कहते हैं चेंजिंग प्राइसिंग। जैसे अभी सैनिटाइजर का रेट जो है ना, गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, पता है ना ये चीज? यस मैम। क्योंकि जब पहले विदाउट कोविड जब सैनिटाइजर आता था ना, 77 रुपीज का 100 ml था वो, लेकिन वो एज अ इसेंशियल कॉमोडिटी नहीं था, बट जब से कोविड आया वो इसेंशियल कॉमोडिटी बना, तो गवर्नमेंट ने उसके प्राइस को ही रेगुलेट कर दिया। गवर्नमेंट ने मास्क के प्राइस को भी रेगुलेट कर दिया। पता है जब कोविड आया था ना, तो 200-300 में मास्क बिकते थे, बहुत हाई प्राइस था, पीपल वर स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट। But when the government understand that this is a basic need for each and every people, each and every consumer, then they started regulating the price of the product. जैसे आपको क्या लगता है, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, इस सबके प्राइस को कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट। क्लियर हो गया ना? तो चेंजिंग प्राइसिंग का मतलब है कि जो प्राइस को चेंज करने का रीजन क्या हो, प्राइस को चेंज करने का आपका रीजन हो इकोनॉमिक प्रेशर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिर लॉस ऑफ शेयर इन द मार्केट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, लेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑल दीज रीजन से, और चेंजिंग में लो भी हो सकता है प्राइस और हाई भी हो सकता है प्राइस, दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया सबको? Great. Now the pricing strategy is completed, the whole chapter is completed, and I guess कि किसी को भी टाइप्स ऑफ प्राइसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, और जो हम प्राइसिंग के जितने भी टाइप्स करवाया है मैंने, ठीक है, ये सारे टाइप्स जो हैं ये लर्न होने चाहिए सबको, ठीक है। और ये इसमें जितने भी हैं, प्रमोशनल, लीडर प्राइसिंग, सुपरफिशियल डिस्काउंटिंग, ये जितने टाइप के प्राइसिंग है, आई गेस मतलब लगभग 18-19 टाइप के प्राइसिंग है। मैं नेक्स्ट क्लास में इससे पूछूंगी क्वेश्चंस, ठीक है? ओके मैम। तो ये 6 उधर है और 13 इधर है, टोटल 19 प्राइसिंग है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज चैनल डिसीजन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को चैप्टर को हम शुरू करेंगे।
है, कुछ भी पूछना है जो समझ नहीं आया हो आज टाइप्स ऑफ प्राइसिंग में? हामिद एंड कुणाल? नो मैम। नो मैम, रीड करेंगे। हाँ, एक बार उसको